हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेज। आज हम चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वे इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। हमें कंपैरिजन करना है एनिमल्स और प्लांट सेल के साथ में, और उसके साथ ही हमें दोनों में डिफरेंस बताने कि दोनों सेल्स के अंदर एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके डिफरेंस लिख लेते हैं। तो इसके अंदर आंसर में लिखेंगे देयर आर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, या फिर आप लिख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट प्लांट सेल के अंदर द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज द सेल वॉल। ठीक है, यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की वो है सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज से बनी होती है। एनिमल सेल्स के अंदर द आउटर मोस्ट कवरिंग इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड absent। ठीक है, एनिमल के अंदर जो प्लास्टिड होते हैं वो absent होते हैं। थर्ड, लार्ज वोक्यूल्स प्रेजेंट प्लांट सेल में, एनिमल सेल के अंदर नो और स्मॉल वोक्यूल्स आर प्रेजेंट। फोर्थ, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स आर absent बट पोलर कैप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं वो absent होते हैं, लेकिन जो पोलर कैप होती है वो प्रेजेंट होती है। और एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट विद इन सेंट्रोसोम। ठीक है, इनके सेंट्रोसोम इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ, गोल्जी apparatus is in the form of सब यूनिट कॉल्ड डेक्टोसोम्स। ठीक है, इनकी जो गोल्गी अपरेटस होती है वो सब यूनिट की फॉर्म के अंदर, यहाँ पे इसमें जो इस गोल्गी अपरेटस की जो सब यूनिट होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम डेक्टोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोमिनेंट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी अपरेटस इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो था इन दोनों के अंदर डिफरेंस। अब जो इसमें कंपैरिजन है कि जो हमें क्या करना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का दोनों का हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो एक तो आपकी बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर जो फिगर है 5.6 प्लांट सेल का। ठीक है, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इसके साथ ही इसकी जो नेमिंग वगैरह दी हुई है, तो भाई आपको लेबलिंग जो करनी है फिर यहाँ पर नेमिंग के साथ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, और दूसरा जो 5.5 फिगर के अंदर जो यहाँ पे एनिमल सेल का डायग्राम दे रखा है ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, लेकिन याद रखना कि जो डायग्राम ड्रॉ करते हो बायो के अंदर, तो वहाँ पे आपको नेमिंग जरूर करनी है, इनकी लेबलिंग यहाँ पर जरूर करनी है, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो नेम्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करके छोड़ देते हो तो उसमें आपको बहुत कम चांस होते हैं मार्क्स मिलने के। ठीक है, क्योंकि मेन क्या होता है, यहाँ पे नेम देखे जाते हैं कि क्या इसके जो नाम वगैरह लिख रखे हैं या नहीं। ठीक, या फिर आप इसका जो यहाँ पे सिंपल डायग्राम दिया हुआ है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। ठीक है, इनकी आपकी चॉइस है, आप बुक में से ड्रॉ करो या फिर यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपको आते हैं तो वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल, कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से भिन्न है, यानी कि अलग है। इसमें भी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हम लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फर्स्ट डिफरेंस, सेल साइज इज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। जो सेल का जो साइज होता है वो जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर जितना इनकी छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल्स इज जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, सेकेंड, न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड एंड नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकी प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थर्ड, ओनली ए सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यूकैरियोटिक के अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। फोर्थ, न्यूक्लियस इज absent प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर absent। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है सेल ऑर्गेनल्स की वो सारी absent होती है, बट यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, इनकी सेल ऑर्गेनल्स बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, जो सेल डिवीजन है वो फ्यूजन और बडिंग के द्वारा होगा, या आप ये भी लिख सकते हो सेल डिवीजन बाय माइटोसिस प्रोसेस, सॉरी मियोसिस प्रोसेस। ठीक है, इनकी जो सेल डिवीजन हो बाय मियोसिस प्रोसेस के अंदर होगा, इनकी नो माइटोसिस प्रोसेस। इसके अंदर जो फ्यूजन और बडिंग है वो मियोसिस प्रोसेस है, और इसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस
और माइटोटिक और मियोटिक्स, ठीक है, इसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक डाउन, कि क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टूट जाती है, नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन काम होता है वो क्या करती है, जो मेन जो मटेरियल्स होते हैं सिलेक्टिवली, जिसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसको आउट और इनसाइड यानी कि अंदर और बाहर करती है, ठीक है। इसके अंदर अगर वो नहीं होगी तो जो मटेरियल्स है वो अंदर और बाहर नहीं जा पाएंगे। इट्स मीन्स यानी कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है वो सेमी परमेबल यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू होता है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक डाउन देन द सेल विल डाई, तो इसके अंदर जो सेल है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, या लिख सकते हो सेल विल डिस्टर्ब या विल डाई बिकॉज के बाद आप लिखोगे बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री और एक्सिस ऑफ सम मटेरियल इन द सेल while it also prevents movement of some other materials, ठीक है। आप यहाँ तक लिखोगे कि जो सेल वो डाई हो जाएगी, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जो क्या वो परमिट करती है, जो एंट्री करती है और एक्सिट करती है कुछ मटेरियल्स को, ठीक है, सेल के अंदर आने और जाने का काम करती है, तो इसके अंदर ये क्या करती है, उसका मूवमेंट करती रहती है मटेरियल का, तो इसलिए अगर ये नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस, ठीक है, यानी कि जब सेल का क्या जीवन होगा यदि जो गोल्गी अपरेटस नहीं होगी तो उसमें, ठीक है। तो इसके आंसर के अंदर हम लिखेंगे कि जो सबसे पहले तो गोल्गी जो अपरेटस होती है उसका क्या फंक्शन और क्या इसके अंदर होता है उसके बारे में बताएंगे। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि गोल्गी अपरेटस पैकेज एंड डिटैच एंजाइम्स hormones and other essentials proteins and lipids secreted by ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, जो ER की फुल फॉर्म है, टू टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। मोरएवर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच रिमेन कंसील्ड इन लाइसोसोम विल रिमेन फ्रॉम in the cytoplasm killing the other cell content, तो ओवरऑल इन absence of Golgi apparatus cell would die, ठीक है। कि गोल्गी बॉडी एक पैकेज है जो एंजाइम्स, हार्मोन और कुछ असेंशियल जो प्रोटीन लिपिड्स होते हैं जो सीक्रेटेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, ठीक है। जो मेन टारगेट क्या होता है, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल यानी सेल के बाहर और अंदर का, ठीक है। जबकि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो बचे हुए जो कंसील्ड है इन द लाइसोसोम्स में, जिसमें विल रिमेन फ्री इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्रीली होते हैं, और किलिंग द अदर सेल कंटेंट, जो सेल के अदर कंटेंट्स होते हैं उसको किलिंग करते हैं। तो इसलिए अगर ये एब्सेंट हो जाएगा तो जो गोल्गी अपरेटस वगैरह जो सेल है वो डाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई, किस ऑर्गेनल्स को जो पावर हाउस कहा जाता है सेल का और क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर में हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, तो आंसर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्ड आप कट कर लेना, लिखो तो लिख लेना, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड की जाती है लाइफ एक्टिविटी के लिए जो एटीपी के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है, और द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स and for mechanism work as ATP instantly provide energy, they are called energy currency of the cell। और जो बॉडी यूज करती है एनर्जी वो स्टोर कहाँ होती है, एटीपी के अंदर, जो एटीपी के अंदर सिंथेसाइज की जाती है, तो जो न्यू कंपाउंड होते हैं जो भी उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉडी एटीपी के अंदर स्टोर की रखती है, जो हम यूज करते हैं, जो भी मैकेनिज्म वर्क करते हैं, तो इसलिए जो एटीपी है वो एनर्जी को प्रोवाइड करती है, और इसके लिए इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, ठीक है। इसके अंदर कि कहाँ पे जो लिपिड और प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो एक होता है RER और एक होता है SER, ठीक है। ये दोनों टाइप्स हैं ER का, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, ठीक है। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो
RER इनकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट सेल्स मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो RER के अंदर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर होती है सीक्रेट लिपिड कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सीक्रेट करती है लिपिड्स को वो होती है SER की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की ये टाइप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, यानी कि अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। आंसर में लिखेंगे अमीबा हैज फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अमीबा है वो फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होता है। इट एनेबल अमीबा टू इनगल्फ इन फूड। ठीक है, इनकी इनगल्फ इन जो फूड को निगलता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इनकी जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है। आपने देखा होगा अमीबा का डायग्राम इस तरह से होता है, इसके अंदर यहाँ पे तो ये क्या कहलाता है, सूडोपोडिया कहलाता है। ठीक है, और इसके थ्रू ये क्या करता है, कैप्चर करके इनगल्फ कर लेता है, इसको ये इनकी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, तो द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ द लोअर वाटर कंसंट्रेशन नोन एज द ऑस्मोसिस। यानी कि वाटर का पास होना, पैसेज होना फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हाई मीडियम से यानी कि लो मीडियम के अंदर जाना, यानी कि वहाँ पे, और किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ऑस्मोसिस का, तो वहाँ पे हमें कैरी आउट करना है, कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसका आंसर देना है। तो क्या पूछ रखा है इसके अंदर, क्या बता रखा है कि टेक 4 peeled पोटैटो हाल्फ एंड स्कोस ईच वन आउट ऑफ मेक पोटैटो कप ऑफ दीज one of these potato cups should be made from a boiled potato. Put each potato cup in a trough containing water. Now अब इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आपको 4 पील पोटैटो लेने हैं, वो भी हाफ। ठीक है, इनकी पोटैटो इस तरह है, तो आपको उसके कप शेप के अंदर इनकी कट करके इस तरह से आपको हाफ लेना है यहाँ पे, और उसके अंदर जो पोटैटो है ये कप शेप के अंदर लिया, तो वहाँ पे जो है पूरा किसी बॉइल्ड पोटैटो से, यानी जो पोटैटो उबले हुए है इस तरह से ये बना हुआ होना चाहिए, जो पोटैटो है कप शेप के अंदर यहाँ पे उबले हुए आलू से। अब इसके अंदर पूछ रहा है, उसके अंदर आपको क्या करना है, वाटर डालना है हर एक कप के अंदर। ठीक है, जो कप यहाँ पे बन गया, तो नाउ कीप कप ए एम्प्टी। अब जो एक कप है उसको आपको खाली रखना है। बी, पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। अब जो बी कप है, यानी कि आपने 4 दिए थे यहाँ पे, तो इसके अंदर कह रहा है कि पुट ईच पोटैटो कप इन ए थ्रो कंटेनिंग वाटर, कि आप सबके अंदर ऐसे पानी डालना है। तो अब उसमें बता रहा है कि एक को अंदर आपको खाली रखना है, दूसरे के अंदर आपको 1 स्पून शुगर डालनी है, और जो सी है उसके अंदर आपको 1 टीस्पून सोल्ट डालना है, और डी है पुट 1 टीस्पून शुगर इन बॉयल पोटैटो कप डी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आपको 1 टीस्पून शुगर की डालनी है। ठीक है, वो किसके साथ में, बॉयल पोटैटो। ठीक है, उबले हुए आलू के साथ में डी वाले कप के अंदर। तो कीप दिस फॉर 2 आवर्स, और आपको इन सबको 2 घंटे के लिए रख देना है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है चारों जो पोटैटो कप्स है इनको, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको आंसर देना है कि फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, एंड सेकेंड व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो पोटैटो ए था वो नेसेसरी क्यों था, खाली रखना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए। और थर्ड एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि यहाँ पे जो पूछा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, तो इसमें लिखेंगे आंसर में कि वाटर गैदर्स इन द होलो पोर्शन ऑफ पोटैटो बी एंड सी बिकॉज फर्स्ट रीजन कि लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ पोटैटो कप एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकी जो लिविंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोटैटो कप के अंदर जो एक्ट करती है, इनकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाती है। सेकंड कि देयर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज थ्रो देन द शुगर सोल्यूशन ऑफ बी एंड सोल्ट सोल्यूशन ऑफ सी पोटैटो कप रिस्पेक्ट। यहाँ पे क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, जो वाटर की शुगर सोल्यूशन बी की, और जो सोल्ट सोल्यूशन ऑफ सी पोटैटो कप के अंदर। थर्ड कि सो बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस
वाटर मूव इनटू पोटैटो कप बी एंड सी, और जो प्रोसेस होता है यहाँ पे ओस्मोसिस होता है, ठीक है। इनके हमने ओस्मोसिस प्रोसेस के अंदर पढ़ा था हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो इसके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है कप बी और सी के अंदर, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है इसके अंदर कि जो हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसके अंदर बी और सी, तो इसके अंदर ये क्या हो रहा है, ओस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो बी पूछ रहा है कि व्हाई द पोटैटो इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बी का कि पोटैटो कप ए इज कीप एम्प्टी, ये हमने खाली रखा था, टू एक्ट एज ए कंट्रोल, दिस शो दैट ऑस्मोसिस अकर्स ओनली व्हेन इज सॉल्यूशन विद लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अंदर कि ये जरूरी था रखना, क्योंकि ये इसके अंदर क्या दिखा रहा था, शो करेगा, इसके कारण ही ओस्मोसिस प्रोसेस को हम देख सकते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन के साथ हम जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन है उसके अंदर जो ओस्मोसिस प्रोसेस नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन होती है वाटर की, और जो अलग होती है किससे, सेमी परमेएबल सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, जो रीजन हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सेकंड सी कि इन द पोटैटो कप ए, जो पोटैटो कप ए है, देयर इज नो सॉल्यूशन टू कॉज ऑस्मोसिस टू अकर्स, ठीक है, इसके अंदर कि जो ऑस्मोसिस नहीं होता क्योंकि इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसका कि इन द पोटैटो कप डी, जो पोटैटो कप डी था उसके अंदर द पोटैटो सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट क्वांटिटी ऑफ सेमी परमेबिलिटी ड्यू टू बॉइलिंग, यानी कि जो उसकी वो क्या कर देता है, अपनी लॉस कर देता है क्वांटिटी को, सेमी परमेबिलिटी, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने किसके कारण, बॉइलिंग के कारण, कि बॉइल किया हुआ डाला था उसके अंदर, तो बॉइलिंग के कारण, सो इसलिए नो वाटर मूवमेंट, इसके अंदर वाटर मूवमेंट नहीं करेगा, अकर्स फ्रॉम द थ्रो वाटर इनटू द पोटैटो कप डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, कि किस प्रकार की सेल डिवीजन की जरूरत होती है बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, और किस तरह की जो टाइप होती है जो सेल डिवीजन की वो गैमिट बनाती है, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, एंड मियोसिस टाइप इज इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। जो आपका यहाँ पे चैप्टर जो एंड होता है यहीं पर आपका दिखा भी रखा है इसके अंदर, ये माइटोसिस का और ये मियोसिस का, ठीक है, यहाँ पर ये आप पढ़ लेना, दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइडेड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड द माइटोसिस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस के अंदर जो पूरा बता रखा है किस तरह से माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और यहाँ पे कैसे इसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है। तो ये हमारा चैप्टर था, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।